आज लगातार 21वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 25 पैसे और डीजल के दाम में 21 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 38 पैसे हुई, डीजल 80 रुपए 40 पैसे। आज जारी होंगे यूपी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं UP-Results.nic.in पर देख सकेंगे परिणाम। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की वेबसाइट पर भी पल पल की अपडेट। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन को सीएम योगी ने दी मंजूरी। एयरपोर्ट, मेट्रो, धार्मिक स्थलों, जिला कोर्ट और औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा करेगा विशेष रूप से प्रशिक्षित सुरक्षा बल। कोविड कंट्रोल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार की तारीफ की। कहा, सरकार और प्रशासन ने बेहतर काम किया। सभी जिलों में रैपिड टेस्टिंग के भी आदेश। शहीद के सम्मान में भी एकजुटता नहीं दिखा सकी कांग्रेस। राजस्थान के अजमेर में श्रद्धांजलि सभा में कार्यकर्ताओं के बीच चले लात घूंसे। इकतीस साल में पहली बार कश्मीर के त्राल से हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया। 3 आतंकियों के एनकाउंटर के बाद हिजबुल मुक्त हुआ त्राल। इस साल 111 आतंकियों को मार चुकी है सेना। विमानों के संचालन को लेकर सरकार का फैसला। 15 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जारी रहेगी रोक। कार्गो विमानों के लिए लागू नहीं होगा आदेश। ग्रेटर नोएडा स्थित मोजर बेयर के ऑफिस पर सीबीआई का छापा। बैंक से 787 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के केस में मोजर बेयर के निदेशक रतुल पुरी और केस में संबंधित अन्य लोगों के कार्यालयों पर छापेमारी। एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर की प्रिकॉशनरी लैंडिंग एक्सप्रेसवे पर की गई। तकनीकी वजहों से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर ठीक होने के बाद वापस इंजन एयरबेस पर लौटा। अलीगढ़ में रेस्टोरेंट में फायरिंग, गोली लगने से 2 लोग हुए घायल। फेसबुक पोस्ट पर कमेंट को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के नए अर्थव्यवस्था प्लान पर सीएम योगी ने उद्योगपतियों के साथ किया संवाद। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए सकारात्मक और सुरक्षित माहौल की गारंटी देते हैं। उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों की सैलरी काटने के मामले ने पकड़ा तूल। सरकार ने मामले में जवाब देने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट से 3 हफ्ते की मोहलत मांगी। मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। कानपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। हादसे में कई लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेकाबू डंपर के टेम्पो में टक्कर मारने से हुआ हादसा। घाटमपुर थाना क्षेत्र के फायर स्टेशन के पास हादसा हुआ। कोरोना संकट के मद्देनजर झांसी के ट्रेन के 70 कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा है। झांसी रेलवे स्टेशन के कोचिंग डिपो में 20 कोच और वर्कशॉप में 50 कोच को आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा तब्दील। मथुरा में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 2 टीचर्स की बीएड की डिग्री में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। स्टाफ की डिग्री दस्तावेजों की जांच कर रहा शिक्षा विभाग। जांच के लिए बीएसए दफ्तर में बनाई गई कमेटी। औरैया में किसानों से रिश्वतखोरी करने की खबर आई सामने। गेहूं खरीद केंद्र पर किसानों से प्रति क्विंटल के हिसाब से वसूली करने के आरोप। केंद्र प्रभारी का एक वीडियो हुआ वायरल। प्रशासन ने जांच के दिए आदेश। सहारनपुर में रोडवेज बस स्टैंड के पास मोबाइल शोरूम में चोरी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। थाना सदर बाजार क्षेत्र की घटना। प्रयागराज में टिड्डी दल का हमला। ग्रामीण इलाकों के बाद शहर में पहुंचा टिड्डियों का झुंड। टिड्डी दल को भगाने के लिए अपार्टमेंट और घरों की छत पर लोग बजा रहे थाली। चीनी सैनिकों से हुई झड़प में शहीद हुई भारतीय सैनिकों को रामपुर में कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। गांधी प्रतिमा के आगे बैठकर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने कहा, गलवान घाटी की रक्षा करने वाले 20 वीर सैनिकों को चीन ने शहीद किया। महोबा में सदर से बीजेपी विधायक ने किया गौशाला का उद्घाटन। 4 एकड़ में करीब 1 करोड़ 60 लाख की लागत से बनी गौशाला में 500 गौवंशों को रखने की व्यवस्था। गौशाला के निर्माण काम में अनियमितता का आरोप।
आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में एक जगह पर एसपी के कार्यकर्ता हुए इकट्ठे। कार्यकर्ताओं ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ध्यान नहीं रखा। रुड़की जेल से कथित वीडियो वायरल होने के मामले में प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। मामले की जांच रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसो को सौंपी गई। आरोप है कि रुड़की जेल का कथित वीडियो जेल में बंद कुख्यात बदमाश चीनू पंडित ने अपलोड किया। मॉनसून सीजन आते ही उत्तराखंड में डेंगू की रोकथाम की तैयारियां तेज। स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रशासन के मुताबिक मच्छरों के लार्वा को खाने वाली मछली भी मंगाई गई। हरिद्वार में शराब के ठेके पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। जिलाधिकारी ने रानीपुर झाल स्थित ठेके पर की छापेमारी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर डीएम ने दुकान का लाइसेंस रद्द करने का दिया आदेश। हल्द्वानी के रानीबाग इलाके में वन्य जीवों का मूवमेंट बढ़ने से लोग दहशत में। इलाके में गुलदार का मूवमेंट बढ़ा। लोग अकेले बाहर निकलने से डर रहे हैं। 2 दिन पहले गुलदार ने एक महिला को निवाला बना लिया था, जिसके बाद से वन विभाग गुलदार की तलाश में जुटा। चंपावत में जंगली जानवरों की खाल की तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से गुलदार की 2 खाल बरामद। पुलिस के मुताबिक आरोपी रायकोट से खाल लेकर कार से जा रहे थे। लगभग 3 महीने बाद बस सेवा शुरू होने पर मसूरी में लोगों को मिली राहत। रोडवेज अधिकारी के मुताबिक कड़ी निगरानी में बस सेवा शुरू हुई। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए आधी रखी जा रही है सवारी। संभल में चीनी सैनिकों से झड़प में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस ने कार्यक्रम का किया आयोजन। कांग्रेस ने बीजेपी पर कार्यक्रम स्थल पर कब्जा करने का आरोप लगाकर हंगामा किया। गाजीपुर में चेकिंग के दौरान बाइक चुराने वाले गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने 8 बाइक की बरामद। सैदपुर पुलिस की कार्रवाई। हापुड़ में 1 जून को हुई लूट का खुलासा। कोतवाली पिलखवा पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाइक, 2 मोबाइल, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। पीलीभीत में नवविवाहित का शव नदी में मिला। पति और ससुराल के लोगों पर हत्या का आरोप। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल। बदमाश का एक साथी मौके से फरार। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमीरपुर में 3 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मिले महिला के शव के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के मुताबिक प्रेमी ने की महिला की हत्या। राठ थाना इलाके का मामला। ललितपुर में हड़ताल पर थोक फल और सब्जी व्यापारी। हड़ताल के कारण फलों और सब्जियों के दाम 3 गुना तक बढ़े। व्यापारियों की कारोबार के लिए स्थायी जगह की मांग। पौड़ी के रांसी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक क्रिकेट पिच तैयार हुई। स्थानीय क्रिकेटर्स का कहना है कि यह पिच एसडीएम अंशुल सिंह की कोशिशों की वजह से हुई तैयार। वाराणसी के बुनकरों ने चीन से आयात होने वाले रेशम का बहिष्कार करने का किया फैसला। बनारसी साड़ियों में जो रेशम इस्तेमाल होता है उसका आयात चीन से होता है। अब बुनकरों ने साड़ियों में चाइनीज रेशम का इस्तेमाल न करने का किया फैसला। गलवान पर चीन को सबसे सख्त भाषा में संदेश। चीन में भारत के राजदूत बोले, गलवान पर चीन का दावा गलत। हालात सामान्य करने का एक ही तरीका, चीन एलएसी पर ढांचों का निर्माण बंद करे। भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा कि चीनी सैनिकों ने जो कदम उठाया उससे दोनों देशों के रिश्तों में भरोसा कम हुआ। हांगकांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर यूएन के मंच पर घिरा चीन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कहा प्रदर्शनकारियों की आजादी का हनन चिंता का विषय। शिकागो में चीन काउंसिलेट के सामने प्रदर्शन। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में संचार सुविधाओं को मजबूत करने का फैसला किया गया। संचार मंत्रालय ने सीमा पर करीब 354 गांवों में संचार सुविधा देने की योजना पर काम शुरू किया। इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 144 गांव शामिल हैं। चीन के साथ संबंध को देखते हुए फिक्की ने अपने सदस्यों से कहा है कि कारोबार के लिए एक ही देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं, हमें सप्लाई के दूसरे विकल्पों की भी तलाश करनी चाहिए। अमेरिका के शिकागो में भारतीय मूल के लोगों ने चीनी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इन लोगों ने लद्दाख को लेकर चीन के रवैये का विरोध किया और चीन की एकतरफा कार्रवाई की निंदा की। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्हें अपने लद्दाख दौरे की जानकारी दी।
सूत्रों के मुताबिक जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर मौजूदा हालात के बारे में बताया। सोशल मीडिया पर एक भारतीय सैनिक का वीडियो तेजी से हुआ वायरल। इसे खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो में जवान ने भारतीयों से अपील की कि इन्होंने भारतीय से चीनी ऐप और सामान का बहिष्कार करने की अपील की। कांग्रेस का सरकार से सवाल, गलवान में घुसपैठ नहीं तो क्यों हुई 20 जवानों की शहादत। सोनिया गांधी ने कहा कांग्रेस हर कदम पर सेना के साथ। भारत चीन विवाद पर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बयान, चीन के खिलाफ भारत के पक्ष में खुलकर आया अमेरिका। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो बोले चीन के खिलाफ सेना भेजेगा अमेरिका। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नेपाल सीमा पर बढ़ी मुस्तैदी, सीमा पर एसएसबी के अतिरिक्त जवान किए गए तैनात। भारत नेपाल सीमा को पूरी तरह से सील किया गया। चीन के खिलाफ देश का स्वदेशी अभियान जारी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली गणेश भगवान की मूर्ति भी चीन से आने पर हैरान। चीन के खिलाफ देश भर से प्रदर्शन की तस्वीरें आई सामने। जम्मू के उधमपुर जिले के बच्चे भी अपने अभिभावकों के साथ हुए शामिल। इन बच्चों ने चीन में बने अपने खिलौनों की होली जलाई। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। देश में एक दिन में कोरोना के 17,296 नए मामले, 24 घंटे में 407 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 73,780 हुए। अब तक 44,765 मरीज इलाज से हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना से 2,429 लोगों की हो चुकी है। दिल्ली के कोविड कंटेनमेंट जोन के हर घर में आज से स्क्रीनिंग शुरू होगी। दिल्ली में कोरोना के 262 कंटेनमेंट जोन हैं। इसके नतीजे 10 जुलाई तक आएंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने तैयार की योजना। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। अस्पताल से घर लौटे सत्येंद्र जैन 19 जून से अस्पताल में थे भर्ती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार 1 जुलाई से कोलकाता मेट्रो सेवा शुरू करना चाहती है। इससे पहले ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में मक्का मस्जिद को कोविड मरीजों के लिए फ्री ऑक्सीजन सेंटर हॉस्पिटल बनाया गया। मस्जिद के प्रशासकों ने मानवता की मिसाल पेश कर ये कदम उठाया। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा 12वीं के छात्र अगर रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो बाद में उन्हें परीक्षा का मौका मिलेगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के वैकल्पिक अंक का फॉर्मूला जारी किया। जिन छात्रों के 3 से अधिक पेपर हो चुके हैं उन्हें बेस्ट 3 के औसत के आधार पर बचे हुए विषय में नंबर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में शुरू हुए आत्मनिर्भर रोजगार अभियान की गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ की। गृह मंत्री ने कहा कि गरीबों के कल्याण और ग्रामीण विकास के संयोजन के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का अभिनंदन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के फंड की लूट का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा चीन मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जम्मू के कठुआ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। हीरानगर सेक्टर में बीती शाम पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हुई और रिहायशी इलाकों को ठिकाना बनाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय मुसलमानों को फिर भड़काने की कोशिश की। इमरान खान ने कहा मोदी सरकार भारतीय मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझती है। कोविड-19 की महामारी के चलते पाकिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक अटारी के रास्ते वतन लौट आए। इन लोगों को इनके गृह राज्य ले जाने के लिए बसें आई हुई थी। सभी यात्रियों की बॉर्डर पर जांच की गई। इन सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। हरियाणा के सोनीपत में केजीपी एक्सप्रेस वे पर भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर की एक्सप्रेस वे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। असम के करीब 2.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश के चलते हुए हादसे में अब तक 15 लोगों की हुई मौत। हजारों लोगों को राहत शिविर में रखा गया। असम और पड़ोस के राज्यों में बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। अधिकारियों ने कहा 22 जून से ब्रह्मपुत्र नदी में फेरी सेवा बंद कर दी गई है। जम्मू के डोडा में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। तीखे मोड़ पर रागी नाले में लुढ़की कार।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को लेकर पुलिस की जांच जारी। मुंबई पुलिस ने यशराज फिल्म्स के एक्स वाइस प्रेसिडेंट आशीष सिंह का बयान दर्ज किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना काल में लापरवाही किसी के हित में नहीं। उन्होंने कहा देश के युवाओं को यह सोचना चाहिए कि उनके ज्यादा बाहर निकलने से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते केस को देख आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के 40,000 नए मामले आए सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास हुए दंगों के 15 आरोपियों की तस्वीरें जारी की, जिन पर व्हाइट हाउस के पास लगी पूर्व राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन की प्रतिमा को गिराने की कोशिश करने का आरोप। पश्चिम अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट में बाढ़ से काफी बर्बादी हुई। जानकारी के मुताबिक यहां कम से कम 7 लोगों की मौत हुई।